प्रश्नावली 3.1 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे एक अवयव ये है, एक अवयव ये है और ये दोनों इक्वल हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। जब भी दो अवयव इक्वल होते हैं तो उनके जो अवयव होते हैं ये भी इसके इक्वल होते हैं। जैसे पहला वाला पहले के इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, -1, राइट। एंड 2a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, ये इसके इक्वल होगा 0। एंड 2a प्लस सी इक्वल टू, ये सेकेंड वाला, ये उसका 5। इसके बाद ये 3c प्लस डी इक्वल टू होगा 13 की, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 3 हुआ, ये समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो a माइनस बी इक्वल टू -1 है, उस तरह से इसको लिख लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या करना पर घटाने पड़ते, साइन घटाने पर साइन जो होता है वो बदल जाता है। तो a माइनस ए माइनस ही होगा, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस कोई मतलब नहीं माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जब a इक्वल टू 1 आ गया तो इसको हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, 2 में रखते हैं। तो ये है 2, क्या है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 होगा, माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस बी इक्वल टू -2, बी इक्वल टू कितना होगा 2 हो गया। इसी तरह से अब देखिए ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ भी a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5, 2 इंटू a प्लस सी इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 2 -2, c इक्वल टू कितना आया 3। इस तरह से समीकरण 4 में रखते हैं, समीकरण 4 में तो 3c